हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो लेटेस्ट अपडेट हैं इस वीक के कनाडा एक्सप्रेस एंट्री को लेकर। फर्स्ट ड्रॉ हुआ था वो हुआ था 21 जुलाई मंडे को। ये एक पीएनपी ड्रॉ था जिसमें कट ऑफ स्कोर रहा था 788 और टोटल नंबर ऑफ इनविटेशन इशू हुए थे 202। पीएनपी में नॉर्मली नंबर छोटे होते हैं इनविटेशन के और स्कोर ज़्यादा होता है क्योंकि 600 पॉइंट जो है कैंडिडेट्स को मिल जाते हैं। और इस साल ऑलरेडी पीएनपी का कोटा रिड्यूस हो चुका है 50%, तो उसकी वजह से ज़्यादा पीएनपी के ड्रॉज भी नहीं आ रहे और बड़े ड्रॉ भी नहीं आ रहे। दूसरा ड्रॉ था वो एक सरप्राइजिंग ड्रॉ था हेल्थ केयर कैटेगरी को लेके। इसमें कट ऑफ रहा है 475 और टोटल नंबर ऑफ इनविटेशन इशू है 4000, जो कि कंपेयर टू लास्ट ड्रॉ के 500 नंबर ऑफ इनविटेशन के कंपेयर काफ़ी बड़ा नंबर है। अराउंड 3500 ज़्यादा इनविटेशन इशू हुए हैं। और कट ऑफ स्कोर भी जो था लास्ट हेल्थ केयर के ड्रॉ में था 504, तो वो भी ड्रॉप होकर आ गया है 475 पे। अच्छी बात इसमें ये है कि अगर आप इस कैटेगरी में और एनओसी कोड्स में जॉब करते हैं तो आप चाहे कनाडा के अंदर हैं या कनाडा के आउटसाइड से भी अप्लाई कर रहे हैं बाहर से, तब भी आप इस कैटेगरी में इन्विटेशन पा सकते हैं और अपनी पीआर की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो जो भी लोग हेल्थ केयर की कैटेगरीज में जॉब करते हैं आउटसाइड कनाडा, इंडिया में, मिडल ईस्ट में या किसी भी और कंट्री में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप कनाडा की डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंस एप्लीकेशन लगा सकते हैं अगर आपका स्कोर जो है इस कट ऑफ के आसपास है 470 या 575, क्योंकि इस बार 475 आया, हो सकता है नेक्स्ट ड्रॉ और भी कम आए। और तीसरा जो अपडेट है वो ये है कि कनाडा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के एप्लीकेशंस को इन्विटेशन भेजे जाएंगे अराउंड 10,000 एप्लीकेशंस को, जो कि 28 जुलाई से लेके 11 अगस्त 2025 के बीच में भेजे जाएंगे। तो जिन लोगों ने भी अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की पीआर एप्लीकेशन लगाई थी इस कैटेगरी में 2020 में, ये उन लोगों को भेजे जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप अपनी ईमेल्स चेक करते रहें जो आपने अपडेट की थी इस अकाउंट के साथ। हो सकता है कि आपको भी एक इनविटेशन मेल आ जाए और आप अपने पेरेंट्स की एप्लीकेशन लगा सकें। इसके अलावा कई मैसेजेस आते हैं मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे हैरी ब्लॉग्स कनाडा पे, कि जहाँ पे लोग मैसेजेस करते हैं कि या कमेंट करते हैं कि हमें जॉब चाहिए, हमें जॉब दे के बुला दो, हमें कनाडा आना है, वर्क परमिट मिल जाए। या बहुत से लोग इंडिया में काफ़ी कंसल्टेंट या एजेंट्स हैं जिनको पैसे दे रहे हैं कि जो उनको वर्क परमिट पे कनाडा भेज रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप ध्यान रखें, ये इतना आसान नहीं है। आज के टाइम में कनाडा के अंदर जो क्राइसिस चल रहे हैं जॉब्स को लेके, वो इनसाइड कनाडा ही बहुत लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है, उनको जॉब नहीं मिल रही। जो पीआर पे हैं, सिटीज़न हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही। तो आउटसाइड कनाडा से डायरेक्ट जॉब लेकर आना अभी इतना ईजी नहीं है। बहुत से लोग मैसेज करते हैं कि जी हमने किसी कंपनी को 30,000 दे दिए, 50,000 दे दिए, 80,000 दे दिए कि वो पीएनपी में हमारी एप्लीकेशन लगाएंगे, जॉब ऑफ़र दिलवा देंगे, उससे हमारा जो है इजी हो जाएगा कनाडा के अंदर आना। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मैंने उनसे बात की मैसेजेस पे और कमेंट्स पे, तो वो कहते हैं कि जी हमारा स्कोर 380 बन रहा है, 420 बन रहा है, 430 बन रहा है, 390 बन रहा है। तो ये कट ऑफ स्कोर बहुत कम है। इतने कम स्कोर पे आपको इनविटेशन नहीं आएगा या पीएनपी की एप्लीकेशन आपकी इतनी आसानी से नहीं लगेगी वाइल बीइंग आउटसाइड कनाडा। तो अगर आप किसी भी कंपनी को इंडिया में या मिडिल ईस्ट में, दुबई में, कतर, कुवैत, बहरीन वगैरह जहाँ पे भी आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं किसी एजेंट के साथ, तो मेक श्योर कि पहले आप कनाडा गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर लें कि करंट स्कोर क्या चल रहा है और क्या रिक्वायरमेंट्स है। क्योंकि 300-400 के कट ऑफ स्कोर पे इतने सीआरएस में आपको इन्विटेशन नहीं मिलेगा आउटसाइड से। और जो लोग आपको पीएनपी की ऑप्शंस दे रहे हैं, तो मेक श्योर कि वो भी इतना इजी नहीं है, क्योंकि पीएनपी का कोटा जो है 50% रिड्यूस हो चुका है। तो इस साल पीएनपी में इतने नॉमिनेशंस नहीं आ रहे कंपेयर टू पिछले कुछ सालों में जैसे हो रहा था। तो इस तरह से आप अपनी हार्ड एंड मनी किसी एजेंट को मत दें या किसी कंसल्टेंट को जो आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है गूगल पे या आईआरसीसी की वेबसाइट पे, जहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। आउटसाइड कनाडा इस समय आना बहुत मुश्किल है, अनलेस और अनटिल अगर आपके पास फ्रेंच की नॉलेज है और आपने फ्रेंच का CLB 7 किया है, या फिर अगर आपके पास हेल्थ केयर कैटेगरी से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, तभी जो है आप इजीली एप्लीकेशन लगा सकते हैं वाइल बीइंग आउटसाइड कनाडा। अदरवाइज़ इस समय कनाडा में बाहर से आना बहुत मुश्किल है। ऑलरेडी बहुत से लोग कनाडा के अंदर हैं जिनके वर्क परमिट चल रहे हैं या PGWP चल रहे हैं, और कनाडा फोकस नहीं कर रहा टू इन्वाइट मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम आउटसाइड कनाडा। तो मेक श्योर कि आप ये सब चेक करके ही किसी भी एजेंट को या किसी कंसल्टेंट को पैसे दें आउटसाइड कनाडा से, जब आपको क्लैरिटी हो कि कैसे आप आ सकते हैं। हाँ, एक रास्ता है, जैसे आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट वीज़ा में अभी भी इजीली ऑप्शंस हैं कि आप इनसाइड कनाडा आएँ, 24 आवर्स आपको वर्क परमिट मिलेगा ड्यूरिंग योर स्टडीज़। उसके बाद 3 साल का फुल टाइम मिलता है डिपेंडिंग ऑन 2 ईयर्स की स्टडी पे। 1 ईयर की स्टडी के बाद 1 ईयर का मिलता है। उसमें आपको ऑप्शंस हैं वे आउट के आप कनाडा के अंदर आएँ और आने वाले टाइम में अपनी पीआर की एप्लीकेशन इनसाइड कनाडा से लगाएं।
बट अगेन जैसे मैंने बार बार बोला है वीडियो में, बहुत से लोग कमेंट करते हैं वीडियो पे कि हमें वर्क परमिट मिल रहा है, कोई कंपनी हमें वर्क परमिट दे रही है, तो उन पे इतना इजीली ट्रस्ट ना करें। पहले चेक करें, कंफर्म करें कि क्या वो प्रॉपर जेन्युइन है कि नहीं है, क्योंकि बहुत से केसेस में फ्रॉड हो जाता है लोगों के साथ। कंसल्टेंट को आप पैसे दे देते हैं 30, 40, 50 हज़ार में, इतने पैसे में इतना ईजी नहीं है कनाडा आना। तो मेक श्योर कि आप ये चीज़ देखें। आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, आप कमेंट करें, मैं आपको आंसर करूँगा फॉर श्योर। कोई भी आपकी कनाडा के रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं यहाँ पे, हाउसिंग को लेके, जॉब मार्केट को लेके, स्टडी वीज़ा को लेके, सेटलमेंट को लेके, लाइसेंस को लेके, कनाडा में ड्राइविंग को लेके, या कोई भी आपकी क्वेरी है, आप कमेंट करें, आई विल आंसर। बट मेक श्योर कि आप चेक करके एक सही तरीके से सही प्रोसेस को फॉलो करके कनाडा आए। सी यू सून इन कनाडा। थैंक यू, टेक केयर।